अब कैसा है वो? बच गया है। पेट से सारा जहर हमने निकाल दिया है। अब बस कब वो आंखें खोले इसी के लिए वेट करना है। खतरे की कोई बात तो नहीं? फिजिकली तो कोई खतरा नहीं है। हाँ, इस कदर की बातों का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है ना। आई होप ही इज फाइन। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि आप लोग सही टाइम पर उसको यहां पर ले आए, वरना 10 मिनट की भी देर हो जाती तो बचना मुमकिन नहीं था। डॉक्टर साहब, अभी और कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा? वेल, यहां से तो कल ही छूट जाएगा वो, लेकिन उसके बाद 1 महीना हम उसे साइकियाट्रिक वार्ड में रखेंगे। पुलिस केस वगैरह होगा। एनीवे, किस्मत थी, जान बच गई। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सी यू। थैंक यू डॉक्टर। चलो तारा, वहां बैठ जाओ, अभी हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रोहित, बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। आज पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी और मौत में कोई फासला ही नहीं, बस एक बाल भर का। 1 मिनट के लिए सब कुछ है और जरा सा हट जाओ तो कुछ भी नहीं। बस बताना मेरे, वो कर दूंगा जो मैंने कभी किसी औरत के साथ नहीं किया। लेकिन Don't touch me, शीना, I'll hit you। जीजो, तुम्हारा बच्चा है मेरे पेट में और तुम। वो बच्चा जो तुम मेरा बतला रही हो, मुझे तो शक है वो मेरा है भी या नहीं। जीजो! और अब तुम्हारा अतीत मेरी आंखों में और धूल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी बीती जिंदगी का एक हिस्सा दिखाऊंगा शीना। अब मेरा अतीत देखना तुम, बतलाऊंगा मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं। शीना, क्या हुआ? मेरा बच्चा, वो मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। क्या पागलों जैसी बात कर रही है? हाँ तारा, वो चीजों की तरह हो रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। वो मर जाएगा तारा, वो मर जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शीना, ये ले पानी पी ले। वो मर जाएगा तारा। पूरा सपना आ रहा होगा, ले पानी पी। नहीं तारा, वो सपना नहीं था। पता है, मेरे सामने ऐसे जैसे तारा, मेरा बच्चा मर जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। देखो, उसे कुछ हो तो नहीं गया। पागल, ऐसा थोड़ी ना होता है। चल चुप हो जा। देख, तू ठीक है ना? बच्चा भी ठीक है, जीजो को भी कुछ नहीं होगा। और अगर जीजो को कुछ हो गया तो मैं बच्चे का क्या करूंगी? मैं उसके साथ मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। चल छोड़, किसी को कुछ नहीं होगा। और अगर हो गया तो? जीजो ने तो पूरी कोशिश की थी अपनी जान देने को, और अगर हम वक्त पे ना आते तो सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ। मान लेना कि कोई बुरा सपना था या सच नहीं था, या कुछ भी समझ ले। नहीं तारा, सच्चाई तो यही है ना, कैसे भूल जाओ? सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। नहीं शीना, तेरी कोई गलती नहीं है। जो हरकत जीजो ने की वो क्या थी? अपने खुद का नुकसान किया उसने, अपने आप को चोट पहुंचाई। क्यों? अपनी बुरी आदत के कारण। तुम्हारे रिश्ते में जो दरार आई वो किस लिए? उसी की वजह से। उसे तो आदत हो गई है तकलीफें और दर्द महसूस करने की। वो सोचता है ये सब करके वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे बढ़ा रहा है। नहीं तारा, सब मेरी गलती थी। मुझे करण से अफेयर करना ही नहीं चाहिए था, और अगर था तो जीजो से शादी नहीं करनी चाहिए थी। करण को तो मैं जानती थी, मुझे पता था वो मेरी शादी तोड़वाने की कोशिश करेगा। जीजो ने जो कुछ भी सहा सब मेरी वजह से। बहुत प्यार करता था मुझे, और जब उसे करण का पता चला तो वो सहन नहीं कर पाया, और ऊपर से मेरी हरकत। मैंने रिया को उसे छोड़ने के लिए कहा। तू क्यों बेकार में अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है, जबकि तेरी तो कोई गलती भी नहीं है। जीजो तो अपने किए की मार खाता है। अच्छा तू ही सोच, शादी से पहले तुझे पता था जीजो ड्रग्स लेता है या उसका किसी औरत से अफेयर है? तुझे तो ये भी नहीं पता था कि कुछ दिन पहले ही उसने ड्रग्स छोड़े थे, एक सैनिटोरियम में था वो। और अगर तू सोचती है कि तूने उससे कुछ छिपाया है तो उसने कौन सा नहीं छिपाया।
बल्कि मैं तो कहूंगी उसने ज्यादा बड़ी बात छिपाई तुझसे। लेकिन ये भी तो देख तू, मुझसे मिलने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था, रिया को छोड़ दिया था, ड्रग्स को छोड़ दिया था, दिन रात मेहनत करने लगा था वो। मेरी पास की बातों ने उसे फिर से उस ओर धकेल दिया है। फिर वही बेतुकी बातें तू मान क्यों नहीं लेती? वो अपनी कमजोरी की वजह से पहुंचा है वहां, तेरी वजह से नहीं। तेरा तो बड़प्पन है कि तू अब भी उसकी तरफदारी कर रही है, उसके बच्चे को पैदा कर रही है, जबकि क्या था, तू भी तो अपने आप को बर्बाद कर सकती है, अपने पुराने ढर्रे पे जा सकती है, लेकिन तू उसका इंतजार कर रही है। क्यों? इस बच्चे के लिए जो तेरा है और उसका भी है। तुझे पता है तू बड़ी स्ट्रांग निकली। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तू कभी इतनी स्ट्रांग हो पाएगी। तारा, मैं उसके बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। दिमाग खराब है क्या? नहीं तारा, मैं वाकई उसे गिरा देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए और अपने माँ बाप की असलियत देखे और दुखी हो, और ये देखे कि उसका बाप एक ड्रग एडिक्ट है और माँ इतनी कमजोर है कि उसके बाप को गिरने से नहीं बचा पाई। बेवकूफ है तू। शुक्र मना कि तेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ये प्रॉब्लम आ गई। तेरा बच्चा तो बहुत लकी है, उसके पैदा होने से पहले ही सारी उठक पटक खत्म हो चुकी होगी। जब वो आएगा तो सब ठीक होगा, तू भी, जीजो भी। देखना शीना, तेरे बच्चे की जिंदगी बहुत अच्छी होगी। तारा, मेरे बच्चे को कोई डर तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे जीजो से अभी मिलना है, इसी वक्त। नहीं, इस वक्त तू उससे नहीं मिल सकती। वैसे भी तूने डैडी को प्रॉमिस किया है ना कि सुबह हॉस्पिटल उसके साथ जाएगी तू। हाँ। फिर क्या है, सुबह ही मिल लेना, ओके? देखना तेरा जीजो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओ तारा। क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा पुलिस केस फाइल कर रहे हैं आप? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आप समझे? जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। ये पुलिस केस है, समझे मिस्टर फर्नांडिस? और पुलिस केस है तो क्या तो बैठ डरा रहे हैं मुझे? पुलिस केस है, मैंने अपने आप को मार डाला था, समझे? आई डिडंट ट्राई फॉर सुसाइड, आई किल्ड माय सेल्फ। वो दोस्त मुझे ले गए थे हॉस्पिटल और बेवकूफ डॉक्टरों ने बचाया मुझे, उनकी वजह से केस हुआ, उन पे केस कीजिए, समझे आप? मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे यार जीजू, तू है कहां यार? आइए, आप ही दोनों की बात हो रही थी। अच्छा। यही है इंस्पेक्टर साहब, यही दो कल्प्रिट हैं, इनको पकड़ लीजिए अभी, और दो और हैं। अच्छा। यू जस्ट शट अप एंड यू प्लीज टेल हिम ये कोई सुसाइड केस नहीं है, मैंने अपने को मार डाला था और इन्हीं लोगों ने मुझे बचाया ताकि मुझ पर केस कर सके ये लोग। आई नो इट वेरी वेल, समझे आप? और देखिए, इट्स माय लाइफ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, राइट? अगर मैं अपनी बीवी को मारता तो आप केस कर देते, मैं अपने आप को मारा तभी वही कर रहे हैं आप। जीजो, ये क्या कह? बैरी हो क्या? ब्लडी फूल्स, तुम सब उल्लू के पट्टे हो। तुम्हारी गधों की जमात ने मेरी जिंदगी में जहर घोल के रख दिया। मैं अच्छा खासा मरने जा रहा था, तुम लोगों ने मुझे मरने भी नहीं दिया, और अब कोर्ट में आके बतलाओगे कि मैंने क्यों किया ये सब? इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इस औरत से, इससे पूछिए, ये बताएंगी वजह क्या है, मैं क्यों मरने जा रहा था? अरे ये क्या बताएंगी, ये तो खुद वजह है, ये तो ऐसी बातें बताएंगी जो मुझे खुद नहीं मालूम। Shut up and sit down. You shut up. Stop it, Mr. Fernandez, please. मैं तो सिर्फ आपसे पूछा था, गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज रिलैक्स, बैठिए, प्लीज रिलैक्स। मैं कोई जवाब देने वाला नहीं हूँ आपको। जीजो प्लीज। क्या प्लीज यार, तुम होती कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाली? अच्छा खासा मैं बैठा था ऊपर, मैं हेवन में होता, हेवन में, दुनिया से पीछा छुड़ा के। साले यार नरक में फंसा दिया तुम लोगों ने। देख जीजो, अभी तू SHP कर रहा है, SHP। अरे भाड़ में गया तेरा रोना। रोना नहीं, तू SHP कर रहा है। टैनी, साफ बोलो ना। ये सारी की सारी हदें पार कर रहा है, सारी हदें पार करता है ये। इस गैंडे से कह दो चुप हो जाए, नहीं तो मारूंगा साले को। अबे तू मोटा, तेरा पूरा खानदान मोटा। मिस्टर फर्नांडिस, गर्म होने की जरूरत नहीं, बयान तो मैं कल भी आके ले सकता हूँ, और खासतौर ऐसे हालत में आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिलैक्स मिस्टर, प्लीज। ओके, चल चिरकुट आ जा। जीजो, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है जीजो? You just leave me alone, शीला। अरे तेरे को अलोन छोड़ो ना तो तू गौन हो जाएगा, गौन। गैंडे से कौन चुप रहा है, नहीं तो मारूंगा इसे। गैंडा? कौन गैंडा? मैं? टैनी, प्लीज चुप रहो। जीजो, मुझे तुमसे बात करनी है जीजो। We'll talk sometime later. अभी हटो, मुझे सोने जाना है, मुझे नींद आ रही है, तुम लोग अपने घर जाओ। ओके, गुड नाइट। आ जाओ।
जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी किस बात की कंचन? सिचुएशन ऐसी है मकरंद, राणा ने आज मुझे सुबह बुलाया था, वार्निंग भी दी है, जो भी करना है जल्दी ही करना है। इसका मतलब है वो अभी भी तुम पर शक करता है, इतना कन्विंस करने के बाद भी? राणा को बेवकूफ समझने की गलती मैं नहीं करती हूँ। राणा बहुत सालों से इस प्रोफेशन में है, हम तो उसके सामने कल के बच्चे हैं। तो बताओ अब क्या करें? करना तुम्ही को है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। बताओ ना क्या। ये देखो, लिस्ट है राणा के सारे गोडाउनों की, साथ में एड्रेसेस भी हैं। Oh my God. इन सारे गोडाउन से आज से 3 दिन बाद माल उठेगा। सारा माल मेन गोडाउन पर ले जाया जाएगा रात के ठीक 10 बजे। ओके, ये सारा माल ऑर्डिनरी चाय के बक्सों में पैक किया जाएगा और वहां से सीधा एयरपोर्ट ले जाया जाएगा लोडिंग के लिए। लेकिन हमें क्या करना है? कर पाओगे? हाँ बताओ ना। सिर्फ एक ही तरीका है, राणा के सारे गोडाउनों पे एक साथ छापा मारा जाए, सारों पे एक साथ छापा मारना पड़ेगा। Okay. मेन गोडाउन पे तुम खुद छापा मारोगे क्योंकि वहां राणा होगा। ये काम 6 महीने में एक बार होता है और राणा खुद इसे सुपरवाइज करता है। नहीं लेकिन कंचन, अगर हम इन कस्टम्स वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दे तो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कस्टम्स वालों को बिल्कुल मत बताना क्योंकि वो सारों को पैसा दिया गया है, वो सब राणा से मिले हुए हैं। उनको इन्फॉर्म करोगे तो उल्टा तुम्हें मुसीबत में फंसा देंगे वो लोग। सिर्फ एक तरीका है, तुम अपने पुलिस के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके एक साथ सारे गोडाउन्स में रेड पड़वाओ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सिचुएशन बड़ी संगीन है। हाँ। इस वक्त हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एंड सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, इसको लाइटली मत लेना प्लीज। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुम्हें कामयाबी मिल गई तो सब चांदी ही चांदी है, और अगर उल्टा पड़ा तो सारा खत्म। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन राणा मुझे तो नहीं छोड़ेगा, मुझे तो डेफिनेटली खत्म कर देगा वो। कंचन, यू डोंट वरी, अपने से ज्यादा हमें तुम्हारी चिंता है। एक और वादा करो। बोलो। ये जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आई है, ये तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नहीं, जंग बहादुर को नहीं, आरजू को नहीं, किसी को नहीं। आई प्रॉमिस, ये मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम कि मैं तुमसे मिला था और ये इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी। ओके? हाँ। कैन आई गो नाउ? यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। सुनो, प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। डोंट वरी, थैंक यू वेरी मच। आरजू, मुझे अपनी जान की तो फिक्र नहीं है, तुम्हारे किसी काम आ जाऊं तो बहुत खुशी होगी मुझे। कमाल की इंफॉर्मेशन है ये। मकरंद, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली कैसे? तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। इम्पोर्टेंट ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमको मिली है, बस। मकरंद, ये इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, हो सकता है कोई साजिश हो, वो आदमी हमें फंसाना चाहता हो। नहीं, ये गलत है। जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो राणा का खास आदमी है, राणा का दायां हाथ है। उस पर आंख मीच करके हम यकीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कल को कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले उसी का कत्ल होगा। हमारा कुछ नहीं होना, रातों रात उसे मार दिया जाएगा। अगर वो राणा का खास आदमी है तो फिर वो इंफॉर्मेशन हमें क्यों देगा? वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? उसे क्या मिलेगा? करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको मिलेगी आजादी। राणा ने उसको चारों तरफ से इतनी बुरी तरह से घेर रखा है, उसके हाथ पांव एक तरीके से बांध रखे, वो उस पूरी चार दीवारी में घुटन के साथ मर रहा है। उसे आजादी चाहिए, जी करके या मर करके, किसी भी तरह से। खैर, ये सब बेकार की बात है, अपन को टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। वो एक्शन हमें कब, कहां और कैसे करना है, इसके बारे में बात करते हैं ना। तरीके बहुत है मकरंद, सोचना और प्लान करना होगा। सबसे पहले तो मैं पुलिस फोर्स में अपने आदमी छांट लेना चाहता हूँ, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता हूँ, फिर प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात बताइए जंग बहादुर साहब, इस तरीके की रेट्स तो कभी कभी फेल्यूर भी हो जाती होंगी। बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कस्टम पे छापा डाल दे तो चांसेस थे। यहाँ तो गोदामों का मामला है और गोदामों का मामला बिल्कुल फिट है, हर आदमी रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर वो लोग अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके किसी तरीके से छूट जाए और बाद में हमसे बदला लेने की कोशिश करें तो? बिल्कुल नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। वो आदमी अपने रिलेशन यूज करके फांसी से बच सकते हैं, मगर कैद से नहीं। जेल में वो आदमी अपने असर रसूख से ऐशो आराम का थोड़ा सामान, वीसीआर, टीवी और अच्छा खाना पीना ये ले सकते हैं,
मगर इस दफे वो बच नहीं पाएंगे और हम लोग चूकेंगे भी नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बार राणा सलाखों के पीछे आ जाए फिर मैं उसे बताऊंगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हमें फूंक फूंक के कदम उठाना होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आरजू, तुम किसी को भी बताना नहीं, तारा को भी नहीं। सुना? नॉट इवन तारा। रोहित, कितना अच्छा लगता है ना। ये वक्त तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना हुआ। घड़ी की सुइयां जैसे रोज इस वक्त पर अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं, उसी तरह तुम भी कॉफी पीने आ जाते हो। मेरी तो सारी रूटीन इसके अकॉर्डिंग हो गई है। सुबह 8:30 बजे मैं ऑफिस आ जाती हूँ और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ, ताकि इस समय मैं तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पी सकूं और चैन की सांस ले सकूं। इसका मतलब यह हुआ कि रोहित की वजह से थोड़ी सी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है ना? बिल्कुल। तारा, तुम्हें याद है पहले भी मैं हमेशा इसी वक्त पे आया करता था, रोज, जब तुमने होटल नया नया ज्वाइन किया था दीपक से मिलने के लिए, और यहीं बैठकर मैं अपने सारे प्रोग्राम बनाया करता था। हाँ, याद है मुझे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब यहाँ दीपक हुआ करते थे। वो जहां कहीं भी होते थे इस वक्त जरूर होटल आ जाते थे। मैं तो जब फ्री होती थी तभी आ पाती थी। तारा, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि तुमसे रोज मिलने आया करूँ। रोहित, यही क्या कम है? मैं तो सोचती हूँ अगर तुम ना होते तो मैं क्या करती। नहीं नहीं तारा, ये सब मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए? हाँ, अपने लिए। अरे अच्छा, तुम ही बताओ, कोई आदमी ये सब चीजें क्यों करता है? किसी की मदद, यानी तुम दीपक की मदद क्यों करती हो? शीना या आरजू या मेरी? इसलिए कि तुम्हें सुकून मिले, तसल्ली मिले। मैं भी तो इसलिए करता हूँ। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। रोहित, एक बात कहूँ? बोलो। तुम अपनी जिंदगी में किसी को खास क्यों नहीं बना लेते? कोई ऐसी जिसके लिए तुम सब कुछ कर सको। रोहित, वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिसके तुम लवर होगे। देखो, तुम अपना वो फेवरेट टॉपिक फिर से मत शुरू करो। मेरा तो तुम्हारे लिए यही जवाब होगा कि शादी तो क्या, मैं इस तरह की किसी रिलेशनशिप में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। देखो रोहित, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें तारा, एक मिनट, कोई और बात नहीं कर सकते हम? बिल्कुल नहीं कर सकते। आज ये डिसाइड होके रहेगा। अरे नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं तुम्हें होना यार। शादी करनी पड़ेगी। अरे क्या करना है शादी करके यार? क्यों शादी नहीं करनी है? नहीं हर करनी किसी है। को शादी करनी है। अरे छोड़ो यार, बगैर शादी के भी लोग जिंदा है। बुढ़ा रहे हो। अरे ठीक है यार, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ यार, पागल। तुम्हारे सफेद बाल दिखने लगे। Alright, it's all black। नहीं नहीं नहीं। नहीं तारा, कोई शादी वादी नहीं यार। टाइम टू गेट मैरिड। Excuse me. Hello. अब तारा जी, I'm sorry. Please, thank you, please. रोहित, इस बार अगर तुमने हाँ नहीं कही ना, तो इसके बाद मैं अपनी पसंद की लड़की ले आऊंगी और उसके बाद तुम रोते रहोगे। क्यों? सुन रहे हो कि नहीं? ये क्या किया तुमने? बगैर देखे ही आंख मूंद कर साइन कर दिए? कम ऑन रोहित, अब तुम टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो, ओके? नहीं तारा, मैं टॉपिक नहीं बदल रहा हूँ। कुछ भी गड़बड़ हो सकती, क्या पता, जैसे दीपक के साथ हुई थी। नहीं रोहित, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। बॉबी ऐसा नहीं है। वो बहुत ही सिंसियर और ईमानदार आदमी है। मैंने अच्छी तरह परखा है उसे। आई एम श्योर वो कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। पता नहीं तारा, लेकिन तुम्हारे इस बॉबी पर यकीन करने को मेरा मन नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई। वाह बॉबी वाह, फिर से तुमने एक बार पासे पलट ही दी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है सहगल साहब? बस एक मोहरा यहां से वहां करना था। अब आप देखिएगा, तारा शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीदेगी अपने नाम, और असल में वो शेयर्स हो जाएंगे आपके नाम। भाई, जब तक खेल में कुछ तिगड़मबाजी ना हो, खेल खेलने का मजा नहीं आता। Cheers to that. Cheers. Cheers. You're great, Bobby. You're really great. लेकिन ये सब तिगड़म तुमने चलाया कैसे? बहुत आसान सी बात है सहगल साहब, बस सही वक्त चुनना चाहिए, और मैंने भी वही किया। रोज 11:30 बजे का वक्त मिस तारा सहगल अपने दोस्त रोहित के साथ बैठकर अपने आशिक का रोना रोती है, और उस वक्त वो इतनी मशगूल रहती है कि आप उसे कोई भी कागज पे साइन करवा लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी वाकई कमाल की है बॉबी। ऊपर वाले ने कई खोपड़ियां बहुत खूबसूरत बनाई हैं, जैसे कि तुम्हारी, और बाकियों को बाल से ढक दिया जैसे कि हमारी। वो तो खैर सब ठीक है सहगल साहब, अब जरा काम की बात कर लें तो। काम की बात? कौन से काम की बात? वही मेरी लॉटरी। अरे लॉटरी तुम्हारी लग चुकी है बॉबी, जब चाहे इनाम ले जाना। जल्दी किस बात की है? जल्दी है सहगल साहब,
ओहो, बहुत जल्दी है, कोई खास बात है? नहीं, खास बात तो नहीं सहगल साहब, लेकिन क्या है ना कि जब तक पहला इनाम हाथ ना आ जाए, दूसरे इनाम की दौड़ में मजा नहीं आता। बहुत खूब, बहुत दूर की सोचते हो, हाँ? तो ये रहा तुम्हारा पहला इनाम। गाड़ी बाहर खड़ी है, पेपर्स तुम्हारे नाम पे हैं। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब दूसरे इनाम की बात कर लें। बहुत जल्दी में हो भाभी। अरे सब्र करो, धीरे धीरे निवाला मुंह में डालो, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। थैंक यू सर, बाय बाय। वन फॉर द रोड लेके जा रहे हो? क्या? हाँ? क्या कह रहा? Oh my God! हाँ हाँ हाँ, मैं बता रही। हाँ पापा, हाँ 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 पापा, फोन आया है अभी, पता चला है कि हमारे सारे गोदामों में रेड पड़ी है। क्या? जी, और हमारा सारा माल और आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है? I don't know. टोनी सिंह कहाँ है? पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं है। शायद उसे भी गिरफ्तार कर लिया हो या शायद वो भाग निकला हो। हिलना नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगा। पापा, पापा क्या कर रहे हो? अरे अपनी जान बचाने के लिए तो अपनी माँ को गोली मार दूं मैं। No! Get